अभी हमने कल पढ़ा था कि काइनेटिक्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पार्ट 1 पढ़ लिया था। पार्ट 1 में हमने बहुत कुछ देखा था। एनेशन देखा था। एनेशन में हमने क्या देखा था कि जो एन आयन था उसको हमने एक्सचेंज किया था। ठीक, आज हम देखेंगे काइनेटिक ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन। ये हमेशा शॉर्ट नोट्स में आता है, लॉन्ग नोट्स में भी आता है। ठीक है, और सेट और नेट में ही आता ही है। तो हम चालू करते हैं। हमारा जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा। टर्म्स को हम हिंदी में इंग्लिश में पढ़ेंगे और बाकी हिंदी में पढ़ेंगे। हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जहाँ पे ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एक लिगेंड को किसी नए लिगेंड से रिप्लेस किया जाता है। रिएक्शन काइनेटिक्स का मतलब होता है कि ये रिएक्शन कितनी स्पीड से होती है, किसी मैकेनिज्म में होती है और कौन से फैक्टर उस पर इफेक्ट डालते हैं। ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक की टॉपिक है, स्पेशली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के कॉन्टेक्स्ट में। जनरल रिएक्शन क्या होता है इसका, Ml5x प्लस y और ये फिर क्या बना लेगा Ml5y और x क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ M क्या है, मेटल आयन है। L इनर्ट लिगेंड है। इनर्ट लिगेंड में हमने देखा था हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है और क्या देखा था, मोर स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। उसके बाद X क्या है, लिविंग ग्रुप है। X क्या है, लिविंग ग्रुप है। और Y क्या है, इनकमिंग लिगेंड है, जो कि H2O, अमोनिया, CN होंगे। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन। ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन में 3 मैकेनिज्म हो सकती है। पहला डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। डिसोसिएटिव में क्या होगा, पहले ओल्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स से निकलते हैं, एक 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट बनता है। याद रखना है कितना, 5 कोऑर्डिनेट। डिसोसिएटिव में क्या होगा, 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट बनेंगे। फिर न्यू लिगेंड Y अटैच करता है। अगर इसका रेट लॉ लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, Ml5x लिखेंगे। ठीक, और इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये याद रखना है, C अमोनिया 5Cl H2O। तो पहले क्या निकलेगा, इसमें Cl पहले निकलेगा और H2O आएगा। ठीक है। एसोसिएटिव मैकेनिज्म, नए लिगेंड Y पहले अटैक करते हैं, 7 कोऑर्डिनेशन इंटरमीडिएट बनता है। वहाँ कितना इंटरमीडिएट बनता था, 5, और यहाँ कितने बन रहे हैं, 7। पूरा लिगेंड X निकल जाता है। रेट लॉ क्या लिखेंगे, KMl5XY। याद रखना है, पूछा जाता है। इंटरचेंज मैकेनिज्म, इनकमिंग और लिविंग लिगेंड एक ही स्टेप में एक्सचेंज होते हैं, दोनों में से कोई ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है। एक समरी दी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है मैकेनिज्म, एसोसिएटिव में क्या है, लिगेंड ज्वाइंट फर्स्ट, लिगेंड पहले क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे और 7 कोऑर्डिनेट बनेगा। जैसे कि हम क्या लिखेंगे, Ml6 और X आके जुड़ेगा तो 7 कोऑर्डिनेट बनेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, एक लिगेंड बाहर निकल जाएंगे और फाइनल कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, Ml5X। यहाँ क्या होगा, डिसोसिएटिव में क्या होगा, लिगेंड लीव फर्स्ट होगा, लिगेंड पहले निकलेंगे तो 5 पे कोऑर्डिनेट बनेगा, मतलब कौन सा कंपाउंड बनेगा, Ml5 ये बनेगा। उसके बाद क्या बनेंगे, Ml5X। फिर इंटरचेंज में क्या होगा, कंबाइंड प्रोसेस है, नो इंटरमीडिएट नो लिगेंड। तो इंटरचेंज डिसोसिएटिव डोमिनेंट होगा, इंटरचेंज एसोसिएटिव में क्या होगा, एसोसिएटिव डोमिनेंट होगा। एनर्जी प्रोफाइल देखेंगे तो हमेशा ही एक ही एनर्जी प्रोफाइल बनता है, यहाँ ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेप हो जाएगा।
फैक्टर अफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहीं भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फैक्टर अफेक्टिंग पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना है। पहला लिखना है मेटल आयन का नेचर, अगर 3D मेटल है लाइक क्रोमियम कोबाल्ट तो स्लो सब्स्टिट्यूशन होगा। 5D 4D मेटल है जैसे Ru Rs तो फास्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेक द कॉम्प्लेक्स मोर इनर्ट मतलब इनएक्टिव, जितना ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा उतना क्या होंगे, इन एक्टिव होंगे, उतनी इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। क्या होगी, हाई होगी। याद रखना है। लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्लो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो फास्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। वीक फील्ड लिगेंड जल्दी निकल जाएंगे स्ट्रॉन्ग को। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक फैक्टर, बल्कि लिगेंड स्लो डाउन सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू स्पेस रेस्ट्रिक्शन, जो बल्कि होंगे उनके लिए स्पेस कम होगा तो इसलिए ये स्लो डाउन सब्स्टिट्यूशन करेंगे। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स अभी देख लिया, हाई चार्ज मोर पोलर वाटर सोलेबल फास्ट रिएक्शन, जो हाई चार्ज रखेंगे वो फास्ट रिएक्शन करेंगे। रियल लाइफ में एप्लीकेशन, पूरे इस टॉपिक में हमने देखा है कि विटामिन B12 मेटाबॉलिज्म है, कैटलिस्ट है और मेडिसिन में भी यूज होता है। कंक्लूजन से ही आप शॉर्ट नोट्स को लिख सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन की काइनेटिक्स से हमें समझ आता है कि मेटल कॉम्प्लेक्स किस स्पीड से रिएक्ट करते हैं और उनका मैकेनिज्म क्या है। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म मोस्ट कॉमन है, लेकिन एसोसिएटिव और इंटरचेंज भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिपेंडिंग ऑन मेटल सेंटर, लिगेंड और मीडियम। इस अंडरस्टैंडिंग से हमें कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस, कैटलिस्ट और ड्रग्स डिज़ाइन में काफ़ी मदद मिलती है। ये लॉन्ग नोट्स में आया क्वेश्चन है और सेट नेट में ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज, इसमें ये बोला जा रहा है कि रिएक्शन तो हमें कराना है और हमें क्या करना है कि जो लिगेंड और मेटल्स का बॉन्ड है इसे तोड़े बिना कुछ रिएक्शन कराने हैं। कैसे कैसे रिएक्शन कराते हैं, कैसे कैसे टाइप होते हैं हम देखते हैं। पहले इसका मतलब समझते हैं। रिएक्शन विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज का मतलब है ऐसा केमिकल रिएक्शन जो मेटल लिगेंड के बीच का बॉन्ड तोड़े बिना हो जाए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड मेटल से जुड़ा होता है और नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन में ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, लेकिन इन केस में मेटल लिगेंड बॉन्ड इंटैक्ट रहते हैं और सिर्फ स्ट्रक्चर, जियोमेट्री या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बदलती है। तो मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज मतलब क्या होता है, मेटल लिगेंड विदाउट मेटल लिगेंड के बॉन्ड को तोड़े बिना हम उसके स्ट्रक्चर को, जियोमेट्रिक को, ऑक्सीडेशन को बदल दे तो एक कॉम्प्लेक्स है। एग्जांपल है क्रोमियम H2O6 और इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन नंबर को बदल देता हूँ, जैसे क्रोमियम 3 से क्रोमियम 2 हो जाए बिना बॉन्ड तोड़े, H2O लिगेंड को हटाया जाए तो यह रिएक्शन विदाउट बॉन्ड क्लीवेज होगी। टाइप ऑफ विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट्स में पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या है। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ मेटल सेंटर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, लिगेंड अपनी जगह पे बना रहता है। मोस्टली रेडॉक्स प्रोसेस में ये होता है। कहाँ पे होता है, रेडॉक्स प्रोसेस पे। एक है FeCN3-3 है, इलेक्ट्रॉन जब हम जोड़ दे तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, +3, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से हमने क्या कह दिया, इस मेटल की प्रॉपर्टी को बदल दी, तो इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कहते हैं। यहाँ Fe3 Fe2 में बन गया, लेकिन Cn लिगेंड वहीं का वहीं रहा। अगला है, पहला हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। अगला तरीका है आइसोमराइजेशन। स्ट्रक्चर चेंज होता है पर लिगेंड मेटल बॉन्ड
नहीं टूटता। एग्जाम्पल सिस ट्रांस आइसोमरिज्म से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हमारे पास PTCl अमोनिया 3 है, ये कितने हैं, स्क्वायर प्लेनर है, तो हमने ट्रांस में बदल दिया। कैसे सिस था, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो PT सेंटर पे है और जो Cl है वो सिस पोजीशन पे है, ऐसा, ये ऐसा है। तो हमने इसको आइसोमरिज्म करके क्या कर दिया, इसको बदल दिया इसमें ट्रांसपोजिशन में, ये इसमें, ये ट्रांसपोजिशन में। तो ये एक तरीका होता है लिगेंड की प्रॉपर्टी बदलने की। टोटोमरिज्म शिफ्टिंग इन लिगेंड, कभी कभी लिगेंड खुद के अंदर टोटोमरिक शिफ्टिंग करता है, लाइक कीटोइनॉल शिफ्टिंग, पर मेटल के साथ बॉन्डिंग कांस्टेंट रहती है। एग्जाम्पल इनोलेट कोऑर्डिनेट लिगेंड में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। अगला तरीका है लिंकेज आइसोमरिज्म, लिगेंड एक ही मेटल के साथ डिफरेंट डोनर एटम के थ्रू बाइंड करता है। एग्जाम्पल NO2 कैन बाइंड थ्रू N नाइट्रो एंड O नाइट्रेटो, जैसे कि मान लीजिए CO बाइंड करता है तो एक बार बाइंड किसके साथ कर रहा है, NO के साथ, और एक बार बाइंड किसके साथ कर सकता है, ONO के साथ। तो ये दोनों एक ही लिगेंड है लेकिन अलग अलग एटम से बाइंड करने की वजह से भी ये क्या कह सकता है, प्रॉपर्टी बदल सकता है। मैकेनिज्म, यह रिएक्शन काइनेटिक पॉइंट के व्यू से फास्ट होती है क्योंकि कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ता है। इसमें एनर्जी बैरियर रिलेटिव लो होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, ट्रांजिशन स्टेट में ज़्यादा रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ऑर्बिट अंडरस्टैंडिंग, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग डी ऑर्बिटल और लिगेंड के डोनर ऑर्बिटल से होती है। जब लिगेंड ब्रेक नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन रिडिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है और ऑर्बिट ओवरलैप इफेक्ट नहीं आता है। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, बहुत सारे एंजाइम्स में मेटल सेंटर इन्वॉल्व होते हैं जो कि रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं विदाउट ब्रेकिंग लिगेंड मेटल बॉन्ड। एग्जाम्पल साइटोक्रोम एंजाइम्स है, विटामिन B12 इन केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल एनालिटिक है इसका, कलर चेंज इन ट्रांजिशन मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज टू से कलर बढ़ जाता है, लिगेंड सेम रहता है। सेंस या इंडिकेटर रेडॉक्स बेस्ड सेंसर जिसमें MLBC नहीं होता। कैटलिस्ट, ये एक टेबल दिया गया है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स इससे लिख सकते हैं आप। अगर MLBC के ऊपर आता है तो शॉर्ट नोट्स इस टेबल से लिखिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बॉन्ड नो, एग्जाम्पल ये यहाँ आयरन कितना हो गया, +3 से +2 ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो आइसोमरिज्म सिस से किस में बदल गया, ट्रांस में। लिंकेज आइसोमरिज्म क्या हो गया, NO2 से एक बार बॉन्डिंग होगा, एक बार O से होगा। लिगेंड टोटोमरिज्म नो, कीटो से नॉन लिगेंड बन गए। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कंक्लूजन, इसे भी आप शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। रिएक्शन विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज एक स्पेशल कैटेगरी होती है। मेटल लिगेंड बॉन्ड स्टेबल रहता है, रिएक्शन होती है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आइसोमरिज्म या टोटोमरिज्म के थ्रू। यह रिएक्शन फास्ट और लो एनर्जी डिमांडिंग होती है। इनका अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट में बहुत ज़रूरी होता है। अगला हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये हम लाइन से पढ़ते जा रहे हैं सिलेबस वाइज। इंट्रोड्यूस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होता है। पहले तो स्क्वायर प्लेनर क्या होते हैं, जिसमें कितने लिगेंड हो, 4 लिगेंड हो, उसे हम स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। कैसे बनता है इनका स्ट्रक्चर, ये मेटल, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड, ये खाली रहते हैं इनके एक्सियल। तो देखो
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एक तरह का कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है जिसमें मेटल सेंटर के अराउंड 4 लिगेंड स्क्वायर शेप में अरेंज होते हैं। ये जियोमेट्री मोस्टली D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल के लिए कॉमन होती है। याद रखना है D8। तो कौन कौन से हैं? Pt2, Pd2 और Ni2। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? जब एक लिगेंड किसी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स से रिप्लेस होता है किसी नए लिगेंड से, तो इससे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पढ़ चुके हैं हम। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफ़ी यूनिक होता है ड्यू टू प्लेन ज्योमेट्री एंड ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल रिएक्शन PtCl NaCl3 है, H2 आएगा तो एक Cl निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ अमोनिया और Cl लिगेंड मेटल के अराउंड स्क्वायर प्लेन पे हैं और H2O इनकमिंग लिगेंड है। मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्क्वायर प्लेनर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म एसोसिएटिव या इंटरचेंज एसोसिएटिव टाइप का होता है। एसोसिएटिव मतलब क्या होंगे? पहले कितना कोऑर्डिनेट बनेगा? 5, मतलब एक ज़्यादा। तो Ml4 प्लस x आएगा तो क्या बन जाएगा? Ml4x। फिर उसके बाद क्या बनेगा? Ml3x और क्या निकल जाएगा? एक लिगेंड बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन होते हैं। तो पहले इनकमिंग लिगेंड मेटल से जुड़ते हैं, 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट बनाता है, फिर एक लिगेंड बाहर निकल जाता है। पहला स्टेप में क्या होगा? एसोसिएटिव, 5 कोऑर्डिनेट, और फिर उसके बाद ये निकल जाएंगे, डिसोसिएटिव होगा। इस मैकेनिज्म में क्राउड मेटल सेंटर के लिए कॉमन है। इंटरचेंज एसोसिएटिव में क्या होगा कि लिगेंड जुड़ेंगे भी और वहीं पे दूसरा न्यूट्रल लिगेंड आके एक लिगेंड निकलेगा, एक जुड़ेगा, दोनों साथ होंगे। इस मैकेनिज्म में लिगेंड एंट्री और एग्जिस्ट साथ होते हैं बट एसोसिएशन थोड़ा डोमिनेंट होता है। ट्रांस इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अलग से भी पढ़ेंगे, अभी भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ट्रांस इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। एक लिगेंड जो ट्रांस पोजीशन पे होता है, ट्रांस पोजीशन मतलब मान लीजिए ये लिगेंड है तो ये L L X X है, तो ये ट्रांस पोजीशन पे है। वो निकलने वाले लिगेंड, ये मान लो निकल रहा है, निकलने वाले लिगेंड के सब्स्टिट्यूशन रेट को इंक्रीज कहते हैं। जो ट्रांस पोजीशन में होते हैं लिगेंड, वो निकलने वाले लिगेंड के रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कह देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो जो सीक्वेंस है वो क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा देंगे, और जो सबसे वीक लिगेंड है वो ट्रांस इफेक्ट कम देंगे। तो PtNH3Cl है तो Br है तो ये Cl को निकाल दिया। अगर Br का ट्रांस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिया जाए, अगर Br माइनस को ट्रांस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिया जाए जैसे कि Cn, तो रिएक्शन फास्ट होगा। जैसे कि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या है? Pt NH3 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 Cl और Br। तो यहाँ पे Br आके अटैच होगा Cl को निकाल के, लेकिन यहीं पे अगर मैं Cn रख देता तो ये अटैच होने की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती। काइनेटिक रिएक्शन मोस्टली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। रेट कॉम्प्लेक्स और इनकमिंग लिगेंड होगा। जब स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट लिगेंड प्रेजेंट हो तो रिएक्शन फास्ट होती है। और ये आपको याद रखना है कि ये जो सीरीज है, Cn सबसे हाई है, फिर CO, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपाउंड होते हैं वो सबसे हाई होते हैं। MCQ में भी पूछता है इसको। एप्लीकेशन एंटी कैंसर ड्रग्स पे कैटलिस्ट में एक बार समरी देख लीजिए। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? जियोमेट्री क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। कॉमन मेटल कौन होंगे? Pt Pd Ni। मैकेनिज्म क्या होगा?
या तो एसोसिएटिव होगा या इंटरचेंज। एसोसिएटिव मतलब जो ये लिगेंड कितने होते हैं Ml4, तो ये पहले क्या बनाएगा Ml4X और उसके बाद क्या बनाएगा Ml3X, तो ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म होते हैं। इंटरचेंज में क्या होता है कि एक आएगा और एक जाएगा। स्पेशल इफेक्ट क्या होगा ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट मतलब अगर ट्रांस पे कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। काइनेटिक कौन सा ऑर्डर का होगा सेकेंड ऑर्डर का। और एप्लीकेशन क्या होगा मेडिसिन और कैटलिस्ट में कहते हैं। कंक्लूजन, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिक होते हैं ड्यू टू ट्रांस इफेक्ट और प्लेन जियोमेट्री। इनकी स्टडी करना जरूरी है एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल समझने के लिए। द ट्रांस इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आया हुआ क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में है। इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लिगेंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिएक्टिविटी एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वन सच इम्पॉर्टेंट फिनोमिना इज द ट्रांस इफेक्ट। इसका नाम ही बताता है कि ये इफेक्ट मेनली ट्रांसपोजिशन पर पड़ता है। ट्रांस इफेक्ट एक काइनेटिक फिनोमिना है जिसमें स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट लिगेंड की वजह से अफेक्टेड होती है। ट्रांसपोजिशन पे प्रेजेंट लिगेंड के कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड होती है उसे ही हम ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। सिंपल वर्ड में अगर एक लिगेंड ऑलरेडी मेटल के साथ जुड़ा है तो वह दूसरे लिगेंड के उसके ट्रांसपोजिशन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फास्ट या स्लो बना सकता है। ट्रांसपोजिशन पर ओरिजिन ऑफ द ट्रांस इफेक्ट, यह इफेक्ट मेनली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में दिखाई देता है जैसे कि PtNa3Cl टाइप प्लेटिनियम कॉम्प्लेक्स। जब एक लिगेंड ट्रांसपोजिशन पर होता है और एक इनकमिंग लिगेंड कॉम्प्लेक्स में आता है तो ट्रांस लिगेंड उसकी एंट्री को आसानी या मुश्किल बना सकता है, डिपेंड ऑन द नेचर। ठीक है, एक ट्रांसपोजिशन पे लिगेंड है तो इनकमिंग लिगेंड को वो जल्दी अटैच करेगा या लेट से, वो डिपेंड किसके करता है ट्रांस लिगेंड के नेचर पे। कॉमन ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर, अगर लिगेंड विल स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट मेक सब्स्टिट्यूशन फास्ट एट द ट्रांसपोजिशन। अगर लिगेंड मान लो स्ट्रॉन्ग है तो ट्रांसपोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा। याद करना है लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो सब्स्टिट्यूशन फास्ट इन द ट्रांसपोजिशन। यहाँ Cn का ट्रांस इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है और H2O का सबसे वीक है। मैकेनिज्म, ट्रांस इफेक्ट मेनली टू रीजन से होता है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ट्रांस लिगेंड मेटल के डी ऑर्बिटल को स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। अगर ट्रांस लिगेंड स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड है CON और Cn तो वह मेटल लिगेंड बॉन्ड को पोलराइज करते हैं, जैसे अपोजिट पोजीशन का लिगेंड इजीली रिप्लेस हो जाता है। क्या बोल रहा है कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज किया जाए तो मेटल लिगेंड बॉन्ड को पोलराइज करेंगे और जिससे अपोजिट पोजीशन का लिगेंड इजीली रिप्लेस हो जाए, अपोजिट पोजीशन में लिगेंड इजीली हो जाए। अगला है स्टेरिक इफेक्ट, कुछ लिगेंड बल्कि होते हैं जैसे कि PPH3 जिससे उनका ट्रांसपोजिशन पर अटैक करना इजी हो जाता है ड्यू टू स्पेस अवेलेबिलिटी एंड जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन। एप्लीकेशन इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेट कंसीडर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा अमोनिया आके जोड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ऑन Cl गेट रिप्लेस अमोनिया, नॉट ड्यू टू trans effect of ammonia. Next substitution say another ammonia will occur. Trans Cl is not to ammonia, but
If the incoming ligand pp3 strong trans effect, next ligand will enter trans pp3 not is elsewhere. This property used to the desired result isomer. Biological industry relevant. Anti-cancer drugs, catalyst and difference between trans effect and influence. देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स बन जाएगा. नेचर काइनेटिक है, इम्पैक्ट है रेट सब्स्टिट्यूशन और इनकमिंग लिगेंड पे. ट्रांस इन्फ्लुएंस क्या है? थर्मोडायनेमिक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जियोमेट्रिक पर इम्पैक्ट है और एग्जिस्टिंग बॉन्ड. ट्रांस इफेक्ट, कौन कितना फास्ट एंट्री अलाउ करता है. ट्रांस इन्फ्लुएंस, कौन मेटल लिगेंड बॉन्ड को वीक करता है. दोनों लिगेंड को बुलाएंगे, एक निकालेगा एक अलाउ करेगा. समरी. ट्रांस इफेक्ट एक काइनेटिक फिनोमिना है. स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट लिगेंड सब्स्टिट्यूशन को ट्रांस पोजीशन पर फास्ट कर देता है. इसका यूज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमर सिंथेसिस, कैटलिस्ट और ड्रग्स के लिए होता है. मोस्ट ऑब्जर्व इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया. ये एमएससी सेकेंड ईयर पे है, सेकेंड सेम पे है. इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले एनेशन जो है, एनेशन ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. दूसरा इसमें ट्रांस इफेक्ट, दूसरा कौन सा है? ट्रांस अफेक्ट जो है वो है. उसके बाद थर्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है. फिर फोर्थ है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. स्क्वायर प्लेनर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए. नेट सेट और आपके जो सेमेस्टर होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर हम कल देखेंगे. हम हर चैप्टर को 2 भाग में बनाएंगे, क्या है कि 1-1 घंटे का वीडियो देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम हर चैप्टर को 2 भागों में बनाएंगे. ये बहुत है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, नेट सेट के लिए. इसमें से आप बहुत ईजिली क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.